हाय गाइस। अगर हमें सूखी आलू गोभी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, कोई भी सूखी सब्जी बनानी है जिसमें हमें टमाटर डालना है, तो डायरेक्ट फ्रिज से निकालकर कई लोग टमाटर को काट के डाल देते हैं, जिससे टमाटर का पूरा फ्लेवर सब्जी में नहीं आता है। अगर आप टमाटर को सब्जी में डालने से पहले उसको 5-6 घंटे पानी में भिगो देंगे, फिर उसके बाद आप उसे काट के सब्जी में डालेंगे तो टमाटर का पूरा फ्लेवर सब्जी में आएगा। आप देख सकते हैं इस टमाटर को काट के मैंने इसका जूस निकाल दिया है, जबकि इस टमाटर को मैंने केवल 1 घंटा ही भिगाया था। और अगर आप जितना ज़्यादा भिगाएंगे उतना टमाटर रस छोड़ेगा। आप इस विधि को ज़रूर अपनाइए। सेम इसी तरह से आप हरी मटर को पहले 4-5 घंटे भिगा दीजिए, तब उसकी सूखी सब्जी बनाइए। इससे हरी मटर का दाना फूल जाएगा और अपना पूरा फ्लेवर आपकी जो सूखी सब्जी बन रही है, आलू गोभी, कभी गोभी में हम मटर भी डालते हैं तो पूरा फ्लेवर वो देगा। तीसरा टिप्स है यहाँ हमारा फ्रूट को लेकर। ये माल्टा मैंने डायरेक्ट फ्रिज से निकाला है, आप देख सकते हैं ये किस तरह दिख रहा है। वहीं पर मैंने दूसरा माल्टा लिया है, इसे मैंने रात भर पानी में भिगाए रखा। दिन के समय मैं इस माल्टा का आनंद लूँगी, क्योंकि जब भिगाया हुआ माल्टा मैं खाऊँगी तो ये काफ़ी जूसी होगा और खाने में बहुत टेस्टी होगा। वहीं पर अगर मैं डायरेक्ट फ्रिज से लेकर खाऊंगी तो उसमें से उतना रस नहीं निकलेगा। आप इस टिप को आजमा के देख सकते हैं। भीगे हुए माल्टा का चेंज आपको बाहर से ही दिख जाएगा। चौथी टिप है मेरी बिस्कुटों को लेकर। अक्सर बिस्कुट हर घर में आते हैं और कभी हम आधा पैकेट ही खाकर उसको छोड़ देते हैं, कैसे भी रख देते हैं तो वो बहुत सौगी हो जाता है। तो उसको अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपके पास इस तरह का टिफ़िन है, एयर टाइट कंटेनर है, तो उसमें कुछ चावल रख दीजिए। यानी थोड़ा चावल जो है ज़्यादा मात्रा में रखिए। फिर अगर खुला हुआ पैकेट भी आप इसके अंदर टाइट करके रखते हैं, आपके बिस्कुट बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। और मैं हमेशा अपने बिस्कुटों को सेफ रखने के लिए, यानी सीलन से बचाने के लिए इसी विधि का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उतना बड़ा पैकेट तो एक बार में नहीं खाया जाता। तो अगर हम चाय के साथ कभी 2 या 3 बिस्कुट लेते हैं तो उसे अगले दिन भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। तो ये विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस तरह से बिस्कुटों को रखने से आपके बिस्कुट ख़राब भी नहीं होंगे और पैसों की बचत भी होगी। कभी कभी ऐसा होता है इस टाइप के कंटेनर हमारे पास नहीं होते हैं और हम कोई इजी तरीका ही अपनाना चाहते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये बिस्कुट मेरा आधा खुला हुआ है, क्योंकि मैं एक समय में 2 या 4 बिस्कुट ही लेती हूँ। तो ये देखिए आप आराम से, किसी भी तरह से ये सौगी नहीं है। अब मैं इसे किस तरह से सेव करूँगी, ये तरीका आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अक्सर सभी को कुरकुरा बिस्कुट ही पसंद होता है, सौगी बिस्कुट फेंकने ही पड़ते हैं। और अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो यहाँ पर इस तरह का थैला ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा थैला, जिस आकार का आपका बिस्कुट का पैकेट है उसी तरह का आप थैला लीजिए। बड़ा पैकेट है तो बड़ा थैला लीजिए। यहाँ मेरे पास छोटा ही थैला है, क्योंकि छोटा बिस्कुट है। इसमें मैंने थोड़ा चावल डाल दिए हैं, थोड़ा मतलब पाव भर के आसपास। इस तरह से मैं इसे सिंपल तरह से रैप कर दूंगी और कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें ढक्कन हो उसके अंदर रख दूंगी। तो ये भी एक बहुत आसान टिप है। अगली टिप है भरवा पराठे को बनाने को लेकर। यहाँ आलू और प्याज को मैंने पराठे बनाने से 1-2 घंटे पहले ही भून लिया था। अगर मैं पराठे बनाते समय उसे भूनूंगी तो पराठे जब हम भरेंगे तो वो अच्छी तरह से बेले नहीं जाएंगे। यहाँ 1-2 घंटे पहले ही मैंने जब भुना तो उसमें जितनी भी वेपर थी, भाप थी, वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई और इस तरह से हम कोई भी सब्जी का भरवा पराठा आसानी से बेल सकते हैं। भरवा पराठे की ये टिप जब सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए स्कूल टिफ़िन हमें तैयार करना होता है तो आपके बहुत काम आएगी। और आप आटा गूंदने से पहले ही स्टफिंग भूनकर तैयार कर लें।
अगली टिप है दही जमाने को लेकर। अक्सर क्या होता है, कभी हमें दही जमाना होता है लेकिन हमारे घर में जामुन नहीं होता है, यानी स्टार्टर नहीं होता है। पड़ोसियों से मांगने में भी हमें शर्म सी महसूस होती है। यहाँ मैंने गुनगुना दूध ले लिया है। इस गुनगुने दूध में हरी मिर्च जिसमें कि डंठल है उसे डिप कर देंगे। गुनगुना दूध लेने से ये होता है कि दही बहुत जल्दी जम जाता है, यानी 5 से 6 घंटे। ये आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये दही 4 से 5 घंटे में ही जम जाता है। आप देख सकते हैं इसी विधि से मैंने घर में ही जामुन तैयार करा है। आप मिर्च हटाकर इसी दही से मैं जितना चाहे दही घर में ही जमा सकती हूँ। मुझे कहीं से भी जामुन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगली किचन टिप बिल्कुल नई है। अक्सर सुबह के समय सब जल्दीबाजी में होते हैं। हमने फटाफट अगर चकला धोया है और उसमें पराठे या रोटियां बेलने हैं, गीली चकले में रोटियां बेलते समय चिपक जाती हैं और हमें काफ़ी असुविधा होती है। उसके लिए आप एक साफ पॉलीथीन लगा लीजिए और उसके ऊपर आप आराम से रोटी या पराठा बेल सकते हैं। पॉली कवर लगाने से आपकी रोटी चकले में नहीं चिपकेगी। अगली टिप काली मिर्च के दाने को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम काली मिर्च साबुत खरीदते हैं, दानेदार खरीदते हैं, तो वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। वहीं पर अगर हम इसका पाउडर फॉर्म खरीदेंगे तो वो काफ़ी महंगा होता है। तो क्यों ना पाउडर घर में ही बना लिया जाए। लेकिन अगर आप सीधे काली मिर्च को पीसेंगे तो वो काफ़ी दरदरा पीसा जाता है, बारीक नहीं पीसा जाता है। तो इसके लिए आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गरम पैन में 100 ग्राम के आसपास काली मिर्च के दाने हल्के भून लिए, यानी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट हल्की आंच में भून लिया। उसके बाद मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया। आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका काली मिर्च का पाउडर फॉर्म बना है। उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये किचन टिप उन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है जो जॉब क्लास हैं और काली मिर्च को धूप में सुखा के नहीं रख सकती। टाइम की कमी को देखते हुए अगर आउटगोइंग महिलाएं धूप में नहीं सुखा सकती हैं तो इस तरह से काली मिर्च को भून के उसका फाइन पाउडर बना सकती हैं। काफ़ी सस्ता और बहुत ही इजी गोइंग ये टिप है, इसे आप ज़रूर अपनाइए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये किचन टिप्स? अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के किचन टिप्स मैं आगे भी लेकर आते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।